मेरे सामने एक पद शिक्षा समिति की बाल शिक्षिका विद्या, आजाद केंद्र की प्रभारी विद्या यहाँ बैठी हुई है। बदलाव की कहानी में आज आप विद्या से मिलेंगे। विद्या, पहला सवाल तुमसे ये है, कहाँ रहती हो? कोयला बस्ती में रहती हो। दूसरा सवाल तुमसे ये है कि कहाँ और किस क्लास में पढ़ती हो? कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ती हो। तीसरा सवाल तुमसे ये है, कितने वर्ष की हो, कितने साल की हो? 16 साल 16 साल की हो। अगला क्वेश्चन गंभीर है। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं? यस, देख चुके हैं। देख चुके हैं। तो लड़का क्या करता है? वही कूड़ा बीनता है, काम करने जाता है। कूड़ा बीनता है लड़का। कितना पढ़ा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो जब देखने आया था तो कुछ नशा वशा भी करता है? हाँ, नशा करता है, गुटखा भी करता है, खाता भी है। गुटखा भी खाता है। तो तुम्हें देखने आया था लड़का, तो तुम्हें कैसा लगा? एक भी नहीं पसंद, एक भी व्यवहार उसका भी अच्छा ही नहीं था। हाँ। व्यवहार अच्छा नहीं था। इतना गुटखा, इसका दांती देखकर हमें और ही घिना लगा। दांत देखकर घिन आने लगा। मन में क्या चल रहा था तुम्हारे? हमारे मन में ये जब हमारे ही सामने होगा तो अपने आगे और कैसे रहता होगा ये, और कैसे रहता होगा। ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं, हम जब पढ़ लिख रहे हैं तो अच्छी जगह में हम जाएं, यहाँ नहीं गिरना चाहते। झुग्गी झोपड़ी में शादी नहीं करना चाहती। तुम चाहती हो कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी जगह जाओ ना? तो तुमने विरोध किया होगा। कैसे विरोध किया? कैसे विरोध किया? बस नानी कर दिए हैं, अपने माता पिता बस जिद लगे हैं उसी से करने के लिए। हमने सुना कि तुम 2-3 दिन खाना नहीं खाई। यस सर जी, उसके सोच में हम खाना ही नहीं खाए। मेरी बहन चेप लगी थी, करना है इसी से करना है और कहीं अपने मन के नहीं करना है। अच्छा। तो वही मार भी दी उसी के सामने, लड़के माता पिता के सामने। लड़के माता पिता के सामने ही मारती है? हमें मारती है। अच्छा। नहीं करे और तुम मना कर रही थी शादी नहीं करना है, इससे। उठ के खाने वाले शादी नहीं करना है, और मुझे झुग्गी झोपड़ी में कूड़ा बीनने वाले साथ नहीं रहना है। मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ और मैं अच्छी जगह जाना चाहती हूँ। इसीलिए हमारे बोले भी थे। तो जब ये हमसे करना चाहता है, यहीं पास तो रहता है, पढ़े लिखे, फिर ये भी कुछ बन जाएगा, हम भी बन जाएंगे, तब सोचेंगे कि अभी नहीं करना है। तो उस लड़के ने बोला हाँ तो कल से होगा, आया ही नहीं। यही रहता है? मतलब कितना दूर रहता था? निवारा 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर। तुम डिस्टेंस नहीं सोच पा रही हो, तो निबहरा जो है वो तुम्हारे घर से 100 मीटर दूर पे, 100 मीटर दूर पे। तो अच्छा ये बताओ कि क्या अगर दबाव पड़ेगा तुम्हारे ऊपर घर वालों का, तो शादी कर लोगी क्या? नहीं, हम पढ़ने के लिए हम कहीं भाग चले जाएंगे या हम कुछ कर लेंगे। कुछ कर लेंगे मतलब? फांसी लगा खुदकुशी कर लेंगे। खुदकुशी कर लो। फांसी जरूरी नहीं है। हाँ, खुदकुशी कर लो। हाँ, खुदकुशी कर लो। शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे। जब अच्छे हैं तो अच्छा ही मिलना भी चाहिए, बेगीरा नहीं। अच्छा लड़का नहीं चाहिए। तुम क्या चाह रही हो कि पहला दो चीजों को तुमने ऑप्शन में दिया कि एक तो या तो कहीं भाग जाएंगे या तो पढ़ने के लिए भागेंगे। पढ़ने के लिए भागेंगे। तो विद्या ने कहा कि पहला ऑप्शन वो पढ़ने के लिए जाना चाहेगी, कहीं पढ़ने के लिए जाना चाहेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर इसके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल का व्यवस्था करें, जो भी खर्च आए उस खर्च को उठाएं और एक ज़िंदगी को खत्म होने से बचाएं। मैं अगला सवाल फिर से विद्या के पास जाऊँगा। विद्या, क्या है यह शादी की सही उम्र है? नहीं, शादी की उम्र नहीं है। शादी की उम्र नहीं। तो तुम ये बताओ कि उन लोगों से क्या कहना चाहती हो जो कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी करती है? क्या कहना चाहती हो? जो कम उम्र
तो एक तो शादी लायक की होती नहीं, और एक तो वो माता पिता पता नहीं कहाँ सोच समझ के करते हैं, जैसे लगता है उन्हीं के बोझ बहुत है। लड़के ही बोझ कहे नहीं है, लड़के को तो करते हैं जल्दी से शादी, उनकी नहीं करते। ज़्यादा सोच चिंता तो लड़कियां ही के ऊपर है। लेकिन बेटा लड़कियां बोझ कैसे होती है? लड़कियां तो घर का तुम क्या क्या काम करती है? हम बहुत है सारा काम करते हैं। क्या क्या करती है? पानी भरने जाते हैं 4 बजे, धो कर लाते हैं, घर का काम करते हैं, घर का काम फिर करके तब स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल वो भी कभी लेट हो गए, कभी नहीं लेट हुए। आटा कौन गूंथता है? हम बनाते, रोटी कौन बनाता है? हम ही बनाते खाना हैं। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। दूर से पानी भर के कौन लाता है डिब्बे हम में? लाते हैं। झाड़ू पोछा कौन लगाता है? हम ही करते हैं। घर का सबका कपड़ा कौन साफ करता है? हम करते हैं। सबको किसी का सर दर्द करता है, माता पिता कौन दबाता है? हम ही कर देते कभी कभी। तो फिर लड़कियां बोझ कैसे? लड़कियां तो बोझ कम कर रही हैं। काम करने का पता नहीं क्या। तो मेरा माता पिता, बहुत सारे माता पिता से यही कहना है कि लड़कियां बोझ नहीं होती, लड़कियां आपका बोझ कम करती। विद्या ने बताया मैं इतना काम करती हूँ, तो इस हिसाब से लड़कियां बोझ नहीं होती। अगला सवाल विद्या तुमसे ये है कि पढ़ाई के साथ साथ तुम क्या करती हो? पढ़ाई के साथ साथ घर का काम फिर करके पढ़ाई भी करते थे थोड़ा बहुत। तुम किसी सेंटर की प्रभारी भी हो एक पहल शिक्षा समिति में? किस क्या केंद्र का क्या नाम है? आजाद आजाद केंद्र, आजाद केंद्र प्रभारी हो। तुम बच्चों को पढ़ाती भी? 2 और 1 को पढ़ाते 2 घंटे पढ़ाती हो? हैं। तो तुम्हें कुछ अब सुविधा मिलेगी इसके अलावा? जब 2 घंटे पढ़ाओगी तुम, तो एक पहल शिक्षा समिति द्वारा तुम्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे? कुछ तुम्हें मालूम है? कुछ नहीं मालूम? तुम्हें अब 1500 रुपये महीना दिए जाएंगे। कितना दिए जाएंगे? 1500 रुपये महीना तुम्हें दिए जाएंगे। तुमने एक दिन कहा था कि हमें पैसे नहीं दिए जाते, तुम्हारा शौक पूरा नहीं किया जाता। तो हमने माता पिता से बोले थे। माता पिता से बोले थे। तो कैसा शौक है तुम्हारा? मेरा शौक बस खाने पीने को मिले कभी कभार, और जहाँ जाए तो थोड़ा कपड़ा थोड़ा खरीदें, और स्कूल जाए तो कुछ खाने पीने की थोड़ा सा मिल जाए बाहर कभी कभार। हाँ, एक अंतिम सवाल और सवाल है, गंभीर सवाल है कि तुमने हमसे कहा था कि तुम डांस करने नहीं जाती हो, तो फिर आके तुमने हमसे क्या कहा? हम रो गा के हमने सब बक दिया। क्या बक दिया? डांस करने जाते हैं। कहाँ डांस करने जाती हो? लेडीज संगीत में बस बाहर डांस करने जाते हैं। लेडीज संगीत में हाँ। औरतें रहती हैं, हाँ। वहाँ तुम डांस करने जाती हो, तो वहाँ से तुम एक दिन में कितना पैसा मिल जाता था? 500 रुपये, कभी 1000। 500-1000 रुपये। वो पैसा तुम किसको देती थी? मोनी को। अपने घर वालों को दे देती थी। तो वो तब तुम अभी कह रही थी कि तुम्हें कुछ नाश्ते के लिए कभी कभार और पैसा मिलना नहीं मिलता, तो क्या तुम्हें पैसा नहीं देती थी? वो पैसे नहीं, वो अपने दवा में लगा दे। दवा में लगा लेती थी, तुम्हें पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, तो एक अंतिम सवाल है कि तुमसे कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर बनेंगे, फिर उसके बाद टीचर बनेंगे, उसके बाद जो बनना है। तो विद्या तुम्हारे बातचीत में अभी मुझे जो लगा कि अगर घर वाले तुम्हें शादी का दबाव डालेंगे तो या तो तुम भाग जाओगी और या तो तुम खुदकुशी कर लोगी। तुमने ऐसा कहा। दूसरा वाला प्लान कैंसिल करो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि घर वाले दबाव डाल रहे हैं और मेरी ज़िंदगी खराब होने वाली है, यहाँ लड़कियाँ दूसरों के साथ भाग जाती हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, अगर तुम तैयार हो कि नहीं अब हमें पढ़ाई के लिए भागना है, तो हम 3-4 लड़कियों को ऐसा चुनेंगे जैसे तुम 2000 पाओगी और कोई और लड़की 2-2000 पाएगी, तो वो सब मिलाकर 2-2000 रुपये 8000 रुपये में, कहीं 6000 रुपये में हम बाहर एक फ्लैट ले लेंगे, कमरा 2 कमरा, लैट्रिन बाथरूम किचन, जहाँ तुम बच्चियाँ आराम से रह सकती हो और अपना खर्च तुम चारों लोग मिल के उठा लोगी। अगर किसी रूम का खर्च 6000 है और 4 बच्चियों को हमने चुन लिया और 2-2000 तुम यहाँ 2 घंटा पा रही हो काम करके, तो 8000 तुम्हारे पास आया, तो 6000 दे दिया, 2000 बचा लिया। उस 2000 में थोड़ा राशन पानी कुछ भी आया तुम्हारा, और जो भी कम पड़ेगा हम लोग देखेंगे। पढ़ाई का सारा खर्च एक पहल शिक्षा समिति उठाती ही है तुम्हारी, और तुम आकर यहाँ 1 घंटा ट्यूशन झुग्गी झोपड़ी में पढ़ के और 2 घंटा पढ़ाकर फिर तुम बगल में ही मुट्ठीगंज में तुम्हारी कन्या में पढ़ती हो, बगल मुट्ठीगंज में कहीं हॉस्टल ले लिए, 2 कमरे ले लिए,
तो वहाँ से तुम पढ़ने भी जा सकती हो, अपना जीवन भी बना सकती हो। तो दूसरा वाला रास्ता हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दो कि खुदकुशी कर लेंगे, ये रास्ता क्या करें सच्ची, यही तो समझ में आता है। नहीं। तो लेकिन हमने भी समझाया दूसरा रास्ता, वो रास्ता ज़्यादा अच्छा है कि दूसरा वाला रास्ता अच्छा है? पहला वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने बताया वो रास्ता अच्छा है, दूसरा वाला रास्ता अच्छा है। जो आपने बताया। तो वो रास्ता हमेशा उपलब्ध है। और हेल्पिंग हैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से आप लोग के पास आपने मेहनत करके आप सक्षम हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियों को उठाने के बाद आपके पास कुछ पैसे बचा लेते होंगे आप, जो शायद समाज में किसी ज़रूरतमंद के काम आए। तो ये हेल्पिंग हैंड्स के भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कह रहे हैं, जो कहते हैं कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं हम लोग दुनिया में, और हम सब लोग संघर्ष किए जा रहे हैं, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं परिवर्तन के लिए। तो क्या जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या उसको हेल्प नहीं करेंगे? हेल्प करेंगे। तो विद्या की भी उम्मीदें हैं कि जीवन में जब भी संकट आएगी तो आप सब खड़े होंगे विद्या के साथ। एक पहल शिक्षा समिति को जब भी जरूरत होगी आप खड़े होंगे एक पहल शिक्षा समिति के साथ, क्योंकि एक पहल शिक्षा समिति केवल बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, कई जिंदगियों को सुधारने में, संवारने में, संभालने में और बचाने में लगी हुई है। आज विद्या के साथ इतनी ही छोटी सी बातचीत। अगली बार बदलाव की कहानी में मैं किसी और के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।